कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जहां साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी होती है कि डायनासोर को फिर से जिंदा कर दिया गया है। समुद्र के बीच एक बड़ा सा आइलैंड होता है जिसे जुरासिक वर्ल्ड पार्क बना दिया गया है। ये पार्क दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन चुका होता है जहां हर साल लाखों लोग सिर्फ डायनासोर देखने के लिए आते हैं। पार्क के अंदर एक बड़ा स्टेडियम लोगों से भरा होता है जहां सब लोग एक खतरनाक शो का इंतजार कर रहे होते हैं। स्टाफ के इशारे पर एक जिंदा शार्क को धीरे धीरे पानी के ऊपर लाया जाता है। जैसे ही शार्क ऊपर आती है, अचानक पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा और खतरनाक डायनासोर तेजी से बाहर निकलता है और एक ही झटके में उस शार्क को निगल जाता है। यह नजारा देखकर लोग हैरान भी हो जाते हैं और बहुत एक्साइटेड भी, और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। इस डायनासोर का नाम मोसासोरस होता है। पार्क के अंदर हर चीज पूरी तरह कंट्रोल और हाई सिक्योरिटी में चल रही होती है। इसी पार्क में दो भाई अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। दोनों बच्चे डायनासोर देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। उनकी आंटी क्लेयर इस पार्क की ऑपरेशन मैनेजर होती है, लेकिन वह अपने काम में इतनी बिजी होती है कि वह अपने असिस्टेंट को भेज देती है उन दोनों बच्चों को लेने के लिए। दोनों भाई जैसे ही पार्क के अंदर आते हैं, वह हर चीज देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें स्पेशल पास दिए जाते हैं ताकि वह बिना किसी रुकावट के हर जगह घूम सकें। हर तरफ उन्हें अलग अलग तरह के डायनासोर दिखाई देते हैं, कुछ बहुत बड़े और कुछ छोटे, लेकिन सभी जिंदा और असली होते हैं। इसी दौरान एक सीक्रेट लैब में कुछ साइंटिस्ट एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वह अलग अलग जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक नया और ज्यादा ताकतवर डायनासोर बनाते हैं जिसका नाम इंडोमिनस रेक्स रखा जाता है। यह डायनासोर सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा समझदार और खतरनाक भी होता है। जब पार्क का मालिक इस नए डायनासोर को देखने आता है तो वह उसके एनक्लोजर के पास गहरे निशान देखता है जो उसके तेज पंजों से बने होते हैं। इससे पता चलता है कि यह पहले भी भागने की कोशिश कर चुका है। यह देखकर वह सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत करने का आदेश देता है। इसी पार्क में ओवेन नाम का एक आदमी होता है जो पहले नेवी में काम कर चुका होता है। अब वह यहाँ खतरनाक रैप्टर्स को ट्रेन कर रहा होता है। ये रैप्टर्स बहुत तेज और खतरनाक होते हैं, लेकिन ओवेन उन्हें कंट्रोल कर लेता है। वह उनके सामने खड़ा होकर उन्हें कमांड देता है और रैप्टर्स उसकी बात मान लेते हैं। उसी समय पार्क के अंदर ओवेन अपने रैप्टर्स को ट्रेन कर रहा होता है। वह उनके सामने खड़ा होकर लगातार कमांड देता है और चारों खतरनाक रैप्टर्स उसकी हर बात ध्यान से सुनते हैं। तभी अचानक एक नया कर्मचारी एक छोटे सुअर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान एक रैप्टर तेजी से झपटता है और उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है। बाकी रैप्टर्स भी तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं। ये देखकर ओवेन बिना देर किए तेजी से अंदर जाता है और उस कर्मचारी के सामने खड़ा हो जाता है। वह लगातार रैप्टर्स को पीछे हटने का आदेश देता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे रैप्टर्स उस पर हमला कर देंगे, लेकिन ओवेन धीरे धीरे पीछे हटता रहता है और सही समय पर बाहर निकल आता है। इस तरह वह उस कर्मचारी की जान बचा लेता है। इसके बाद क्लेयर ओवेन को इंडोमिनस रेक्स के एनक्लोजर के पास ले जाती है। वह उसे बताती है कि यह एक हाइब्रिड डायनासोर है जिसे अलग अलग खतरनाक जानवरों के डीएनए से बनाया गया है और इसे बचपन से अकेले रखा गया है। ये सुनकर ओवेन को अंदाजा हो जाता है कि ये डायनासोर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जब वे लोग एनक्लोजर के पास पहुंचते हैं तो अंदर इंडोमिनस कहीं दिखाई नहीं देता। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी ओवेन की नजर दीवार पर बने बड़े बड़े पंजों के निशानों पर पड़ती है। उन निशानों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इंडोमिनस दीवार पार करके बाहर निकल गया हो। यह सुनते ही क्लेयर तुरंत कंट्रोल रूम से संपर्क करती है और इंडोमिनस के शरीर में लगे ट्रैकर को चेक करने के लिए कहती है। कंट्रोल रूम से जवाब आता है कि ट्रैकर के हिसाब से इंडोमिनस अभी भी एनक्लोजर के अंदर ही है। ये सुनकर सब और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उधर ओवेन और बाकी गार्ड्स एनक्लोजर के अंदर जाकर स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक कंट्रोल रूम से चेतावनी दी जाती है कि इंडोमिनस अभी भी अंदर ही मौजूद है और वह बहुत करीब है। यह सुनते ही ओवेन तुरंत मुड़कर बाहर की तरफ दौड़ता है। अचानक इंडोमिनस रेक्स सामने आ जाता है और एक गार्ड पर हमला कर देता है। हालात बिगड़ते देख एक गार्ड घबराकर गेट खोल देता है और बाहर भाग जाता है। ओवेन भी पूरी ताकत से दौड़ता है और किसी तरह गेट के बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है।
लेकिन तभी इंडोमिनस जोरदार टक्कर मारकर गेट तोड़ देता है और बाहर निकल आता है। अपनी जान बचाने के लिए ओवेन तुरंत जमीन पर स्लाइड करता है और एक गाड़ी के नीचे छुप जाता है। वह बिना हिले वहीं छुपा रहता है और इंडोमिनस उसके बहुत करीब आ जाता है। इंडोमिनस अपने शिकार को ढूंढने के लिए इधर उधर सूंघता है। उसी वक्त ओवेन समझदारी दिखाते हुए गाड़ी के फ्यूल टैंक को काट देता है, जिससे पेट्रोल जमीन पर फैल जाता है। पेट्रोल की तेज गंध की वजह से इंडोमिनस उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाता और कुछ देर बाद वहां से चला जाता है। अब यह खतरनाक डायनासोर पूरी तरह आजाद हो चुका होता है और पार्क के अंदर कहीं भी जा सकता है। यह बात कंट्रोल रूम तक पहुंचती है और वहां बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि अब हजारों लोगों की जान खतरे में आ चुकी होती है। जब ट्रैकर की लोकेशन चेक की जाती है तो पता चलता है कि वह तेजी से पार्क के विजिटर एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जहां हजारों लोग मौजूद हैं। यह सुनते ही क्लेयर तुरंत पूरे पार्क में अलार्म बजाने का फैसला करती है, लेकिन पार्क का मालिक उसे रोक देता है, क्योंकि अगर अलार्म बजा तो पूरा पार्क बंद करना पड़ेगा और उनकी साख पर असर पड़ेगा। वह भरोसा करता है कि सिक्योरिटी टीम इस हालात को संभाल लेगी। दूसरी तरफ एक स्पेशल टीम इंडोमिनस को पकड़ने के लिए उसके लोकेशन पर पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें वह कहीं दिखाई नहीं देता। तभी उन्हें जमीन पर पड़ा ट्रैकर मिलता है, जिसे इंडोमिनस अपने शरीर से निकाल चुका होता है। यह देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि यह डायनासोर सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद चालाक भी है। कुछ ही पल बाद अचानक इंडोमिनस पास की झाड़ियों से बाहर आता है और बिना किसी चेतावनी के टीम पर हमला कर देता है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उस पर लगातार फायरिंग करते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। वह एक एक करके सभी गार्ड्स को बेरहमी से मार देता है और कुछ ही मिनटों में पूरी टीम खत्म हो जाती है। ये खबर मिलते ही ओवेन क्लेयर को समझाता है कि इंडोमिनस एक ऐसा खतरनाक जीव है जिसे खुद भी नहीं पता कि वह क्या है, और अगर वह खुला घूमता रहा तो वह हर चीज को मार डालेगा। वह सलाह देता है कि उसे रोकने के लिए भारी हथियारों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, लेकिन क्लेयर अभी भी इस बात से हिचकिचा रही होती है। इसी बीच पार्क में मौजूद दोनों भाई एक खास ग्लास वाली गाड़ी में बैठकर डायनासोर का टूर कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है और सभी गाड़ियां वापस बुलाई जा रही हैं, लेकिन बड़ा भाई एडवेंचर के चक्कर में गाड़ी को खुद कंट्रोल कर लेता है और उसे पार्क के अंदर गहराई में ले जाता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते हैं, उन्हें आसपास शांत स्वभाव के कई बड़े बड़े डायनासोर दिखाई देते हैं, लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। अचानक उनकी नजर एक टूटे हुए फेंस पर पड़ती है, जिससे साफ पता चलता है कि कोई बहुत ताकतवर चीज यहाँ से गुजरी है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ विशाल डायनासोर दिखाई देते हैं, लेकिन तभी छोटे भाई को एहसास होता है कि वहां जितने डायनासोर दिख रहे हैं असल में उससे एक ज्यादा है। जब वह ध्यान से देखता है तो समझ आता है कि जो उन्हें ज्यादा दिख रहा है वह कोई और नहीं बल्कि उनके पीछे खड़ा इंडोमिनस रेक्स है। यह देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। इंडोमिनस अचानक जोरदार दहाड़ मारता है और उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि गाड़ी कई फीट दूर जा गिरती है। दोनों भाई अंदर ही फंस जाते हैं और डर के मारे कुछ समझ नहीं पाते। इंडोमिनस गाड़ी को अपने पंजों से पकड़कर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। तभी पास मौजूद एक बड़ा डायनासोर उसकी तरफ बढ़ता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों भाई किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इंडोमिनस उन्हें भागते हुए देख लेता है और तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ता है। दोनों पूरी ताकत से भागते हैं और सामने एक बड़ा झरना देखते हैं। जैसे ही इंडोमिनस उनके बहुत करीब पहुंचता है, दोनों बिना सोचे समझे झरने में छलांग लगा देते हैं और पानी के अंदर गायब हो जाते हैं। इंडोमिनस कुछ देर तक वहां खड़ा रहता है, लेकिन जब उसे कोई हलचल नजर नहीं आती तो वह वहां से चला जाता है। इस तरह दोनों भाई किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। झरने में कूदने के बाद दोनों भाई किसी तरह पानी के बहाव के साथ नीचे की तरफ निकल आते हैं। दोनों बुरी तरह डर चुके होते हैं, लेकिन अभी भी जिंदा होते हैं। पानी से बाहर निकलकर वे आसपास देखते हैं और समझ जाते हैं कि अब उन्हें खुद ही यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ क्लेयर और ओवेन उन दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें कई मरे हुए डायनासोर दिखाई देते हैं, जिनके शरीर पर गहरे घाव होते हैं। यह देखकर साफ पता चलता है कि इंडोमिनस बिना वजह भी जानवरों को मार रहा है। यह नजारा देखकर क्लेयर घबरा जाती है, जबकि ओवेन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि यह डायनासोर सिर्फ शिकार के लिए नहीं बल्कि खतरनाक स्वभाव की वजह से मार रहा है। कुछ देर बाद उन्हें टूटी हुई गाड़ी मिलती है, जिसमें दोनों बच्चे पहले बैठे हुए थे। गाड़ी की हालत देखकर क्लेयर को लगता है कि उसके भतीजे अब जिंदा नहीं बचे होंगे और वह पूरी तरह
टूट जाती है। लेकिन तभी ओवेन जमीन पर बने पैरों के निशान देखता है और समझ जाता है कि दोनों बच्चे अभी भी जिंदा हैं और यहाँ से भाग निकले हैं। उन निशानों का पीछा करते हुए वे झरने तक पहुंचते हैं। ओवेन अंदाजा लगाता है कि बच्चे पानी के रास्ते निकल गए होंगे, जिससे क्लेयर को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन उसी समय कंट्रोल रूम से खबर मिलती है कि पार्क में अलार्म बजने के कारण हजारों लोग अब रिसोर्ट एरिया में इकट्ठा हो चुके हैं और इंडोमिनस उसी तरफ बढ़ रहा है। ये सुनते ही खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब एक ही जगह पर हजारों लोगों की जान खतरे में होती है। मजबूरी में पार्क का मालिक आखिरकार फैसला करता है कि अब इंडोमिनस को रोकने के लिए भारी हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वह खुद हेलीकॉप्टर लेकर आसमान में उड़ता है और इंडोमिनस को ढूंढने निकल पड़ता है। जैसे ही उसे इंडोमिनस नजर आता है, वह उस पर लगातार फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन इंडोमिनस तेजी से भागते हुए एक ऐसे इलाके में घुस जाता है जहां उड़ने वाले डायनासोर रखे गए होते हैं। फायरिंग के कारण वहां अफरा तफरी मच जाती है और पिंजरे टूट जाते हैं। सभी उड़ने वाले खतरनाक डायनासोर आजाद हो जाते हैं और चारों तरफ उड़ने लगते हैं। इसी दौरान एक उड़ने वाला डायनासोर हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो देता है और नीचे गिर जाता है। इस हादसे में पार्क का मालिक अपनी जान गंवा देता है। अब हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ इंडोमिनस ही नहीं बल्कि उड़ने वाले डायनासोर भी लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। रिसोर्ट एरिया में मौजूद लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन डायनासोर बहुत तेजी से उन पर हमला करते हैं और हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। उधर दोनों भाई किसी तरह जंगल से निकलकर एक पुरानी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। वे अपनी समझदारी से उसे चालू कर लेते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे पार्क के एंट्री के पास पहुंचते हैं, वहां मौजूद लोग उन्हें देख लेते हैं और उनकी जान बच जाती है। इसी बीच क्लेयर को पता चलता है कि उसके दोनों भतीजे जिंदा हैं और सुरक्षित हैं। ये सुनकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ होता, क्योंकि पार्क के अंदर हर तरफ तबाही मची हुई होती है और असली मुसीबत अभी बाकी होती है। पार्क में मची इस तबाही के बीच क्लेयर अपने दोनों भतीजों से मिलने के लिए तेजी से रिसोर्ट एरिया की तरफ बढ़ती है। ओवेन भी उसके साथ होता है ताकि वह उसे सुरक्षित वहां तक पहुंचा सके। चारों तरफ लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं और ऊपर उड़ते हुए खतरनाक डायनासोर लगातार उन पर हमला कर रहे होते हैं। उसी दौरान दोनों भाई भी किसी तरह रिसोर्ट एरिया तक पहुंच जाते हैं। वे डर के मारे इधर उधर छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात क्लेयर की असिस्टेंट से होती है, जो उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एक उड़ने वाला डायनासोर अचानक नीचे आता है और उसे पकड़कर आसमान में ले जाता है। वह उसे लेकर सीधे पानी के ऊपर पहुंचता है और नीचे फेंक देता है। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि पानी के अंदर एक और खतरनाक शिकारी मौजूद है। जैसे ही वह पानी में गिरती है, उसी वक्त एक विशाल समुद्री डायनासोर पानी से बाहर निकलता है और उसे निगल जाता है। यह सब देखकर दोनों भाई पूरी तरह डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब यहाँ कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है। इसी बीच सिक्योरिटी टीम वहां पहुंचती है और ट्रैंक्विलाइजर गन का इस्तेमाल करके उड़ने वाले डायनासोर को कुछ देर के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। इससे लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ होता। उधर क्लेयर और ओवेन भी रिसोर्ट एरिया के करीब पहुंच चुके होते हैं। तभी क्लेयर को खबर मिलती है कि उसके दोनों भतीजे जिंदा हैं और यहीं कहीं मौजूद हैं। ये सुनते ही वह बिना रुके उन्हें ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद आखिरकार उसकी मुलाकात दोनों बच्चों से हो जाती है। क्लेयर अपने भतीजों को देखकर भावुक हो जाती है और तुरंत उन्हें अपने साथ लेकर वहां से निकलने का फैसला करती है। ओवेन भी उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने में मदद करता है। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ी मुसीबत सामने आने वाली होती है। पार्क की सिक्योरिटी का जिम्मा अब एक मिलिट्री ऑफिसर संभाल लेता है, जो हालात को कंट्रोल करने के लिए एक नया प्लान बनाता है। उसका मानना होता है कि अगर ओवेन के ट्रेन किए हुए रैप्टर्स का इस्तेमाल किया जाए तो इंडोमिनस रेक्स को ट्रैक करके उसे खत्म किया जा सकता है। जब ओवेन को इस प्लान के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह अपने रैप्टर्स को किसी खतरनाक मिशन में नहीं डालना चाहता। उसके लिए वह सिर्फ जानवर नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी होते हैं। लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके होते हैं कि हजारों लोगों की जान खतरे में होती है। मजबूरी में ओवेन को इस मिशन के लिए हाँ करनी पड़ती है। वह अपने रैप्टर्स को तैयार करता है और उन्हें इंडोमिनस की गंध सूंघने के लिए देता है ताकि वे उसका पता लगा सके। इसके बाद सभी रैप्टर्स को आजाद कर दिया जाता है और वे तेजी से जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ओवेन भी अपनी टीम के साथ उनके पीछे पीछे जंगल के अंदर बढ़ता है। अब सबकी नजर सिर्फ एक ही चीज पर होती है, इंडोमिनस रेक्स को ढूंढना और उसे रोकना, वरना यह तबाही और भी बढ़ने वाली होती है। ओवेन अपनी टीम के साथ रैप्टर्स के पीछे पीछे जंगल
के अंदर बढ़ता रहता है। रैप्टर्स अपनी तेज सूंघने की ताकत से इंडोमिनस रेक्स का पता लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ देर बाद एक सुनसान जगह पर अचानक रुक जाते हैं। सभी सैनिक तुरंत सतर्क हो जाते हैं और अपने हथियार सामने की ओर तान लेते हैं। थोड़ी ही देर में झाड़ियों के बीच से इंडोमिनस रेक्स बाहर आता है और सभी के सामने खड़ा हो जाता है। ओवेन को उम्मीद होती है कि उसके ट्रेन किए हुए रैप्टर्स इस पर हमला करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। रैप्टर्स और इंडोमिनस एक दूसरे को ध्यान से देखते रहते हैं, जैसे किसी तरह की पहचान हो रही हो। इसी दौरान ओवेन को समझ आता है कि इंडोमिनस के अंदर रैप्टर का डीएनए भी मिला हुआ है। इसी वजह से वह रैप्टर्स के साथ किसी तरह संपर्क बना पा रहा है। हालात को बिगड़ता देखकर टीम को फायरिंग का आदेश दिया जाता है। सैनिक तुरंत इंडोमिनस पर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। इंडोमिनस रैप्टर्स को अपनी तरफ कर लेता है और अब वही रैप्टर्स सैनिकों पर हमला करने लगते हैं। कुछ ही पलों में पूरी टीम बिखर जाती है और कई सैनिक मारे जाते हैं। ओवेन किसी तरह वहां से बचकर निकलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ क्लेयर अपने भतीजों के साथ एक गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी एक रैप्टर तेजी से उनकी गाड़ी की तरफ दौड़ता है। क्लेयर तुरंत गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है और रास्ते में आने वाली चीजों को फेंककर उसे रोकने की कोशिश करती है। रैप्टर लगातार उनका पीछा करता रहता है, लेकिन सही समय पर क्लेयर गाड़ी मोड़कर उसे टक्कर मार देती है, जिससे वह कुछ देर के लिए दूर जा गिरता है। उसी समय ओवेन भी वहां पहुंच जाता है और सभी को तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है। सभी लोग तेजी से कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं और किसी तरह सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब हालात पूरी तरह उनके नियंत्रण से बाहर हो चुके होते हैं, क्योंकि इंडोमिनस और रैप्टर्स दोनों ही आजाद घूम रहे होते हैं और किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। कंट्रोल रूम में पहुंचने के बाद ओवेन, क्लेयर और बाकी लोग हालात को समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि इंडोमिनस रेक्स के अंदर कई अलग अलग जानवरों का डीएनए मिलाया गया था, जिसकी वजह से वह न सिर्फ ताकतवर है बल्कि बेहद चालाक और अनपेक्षित तरीके से व्यवहार करता है। इसी दौरान एक मिलिट्री ऑफिसर अपने असली इरादे सामने लाता है। वह बताता है कि वह शुरू से ही रैप्टर्स को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था और अब वह इस मौके का फायदा उठाकर अपने प्लान को पूरा करना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, अचानक एक रैप्टर वहां पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है। वह खुद को बचा नहीं पाता और वहीं मारा जाता है। यह देखकर ओवेन, क्लेयर और दोनों बच्चे तुरंत वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही तीनों रैप्टर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि अब बचने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। ओवेन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उनमें से एक रैप्टर, जिसका नाम ब्लू होता है, उसकी आंखों में देखता है। वह समझ जाता है कि ब्लू अभी भी उसे पहचानती है। ओवेन धीरे से उसके सिर पर लगे कंट्रोल डिवाइस को हटा देता है। जैसे ही वह डिवाइस हटता है, रैप्टर्स का व्यवहार थोड़ा बदल जाता है। तभी भारी कदमों की आवाज के साथ इंडोमिनस रेक्स वहां आ जाता है और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इंडोमिनस रैप्टर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ब्लू उसका साथ नहीं देती। वह ओवेन की तरफ देखती है और फिर इंडोमिनस की तरफ मुड़कर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद बाकी रैप्टर्स भी उसके साथ इंडोमिनस पर हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इंडोमिनस की ताकत और साइज के सामने रैप्टर्स ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और एक एक करके घायल होने लगते हैं। हालात फिर से बिगड़ते देख क्लेयर को समझ आ जाता है कि अब उन्हें इस खतरनाक डायनासोर को रोकने के लिए उससे भी ज्यादा ताकतवर किसी चीज की जरूरत है। क्लेयर जल्दी से पुराने टीरेक्स वाले एरिया की तरफ भागती है। वहां पहुंचकर वह इमरजेंसी फ्लेयर उठाती है और टीरेक्स के बाड़े का गेट खोल देती है। कई सालों से कैद में बंद विशाल टीरेक्स धीरे धीरे बाहर निकलता है। क्लेयर फ्लेयर को अपनी तरफ जलाकर टीरेक्स का ध्यान खींचती है और उसे इंडोमिनस रेक्स की तरफ ले जाने लगती है। जैसे ही ब्लू और टीरेक्स मिलकर इंडोमिनस रेक्स पर हमला करते हैं, पूरा माहौल एक खतरनाक जंग में बदल जाता है। इंडोमिनस रेक्स अपनी ताकत से दोनों को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन अब हालात उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगते हैं। ब्लू अपनी तेजी से बार बार उस पर हमला करती है और उसका ध्यान भटकाती है, जबकि टी-रेक्स सामने से जोरदार टक्कर देता है। इस भयानक लड़ाई में हर बार जमीन को हिला देता है। धीरे धीरे इंडोमिनस रेक्स कमजोर पड़ने लगता है। तभी अचानक पास के पानी में हलचल होती है
और एकदम से विशाल मोसासोरस पानी से बाहर निकलता है। वह बिजली की तरह तेजी से इंडोमिनस रेक्स की गर्दन को अपने जबड़ों में पकड़ लेता है और उसे खींचकर गहरे पानी में ले जाता है। कुछ ही पलों में इतना खतरनाक मॉन्स्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस खतरनाक लड़ाई के खत्म होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। टी-रेक्स थका हुआ खड़ा रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे मुड़कर वहां से चला जाता है। ब्लू भी ओवेन की तरफ देखती है जैसे उसे पहचान रही हो, और फिर वह भी जंगल की तरफ वापस लौट जाती है। उधर क्लेयर अपने भतीजों को सुरक्षित देकर राहत की सांस लेती है। कुछ ही देर में उनके माता पिता भी वहां पहुंच जाते हैं और अपने बच्चों को सही सलामत देकर भावुक हो जाते हैं। पार्क पूरी तरह तबाह हो चुका होता है और हर तरफ नुकसान दिखाई दे रहा होता है। आखिर में ओवेन और क्लेयर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे सब कुछ झेलने के बाद अब उन्हें समझ आ गया हो कि असली खतरा क्या था। इस तरह यह कहानी खत्म होती है, जहां इंसानों की गलती से बना एक खतरनाक जीव आखिरकार खत्म हो जाता है। इस पूरी घटना के बाद जुरासिक वर्ल्ड का सपना पूरी तरह टूट चुका होता है। जहां कभी लोग खुशी से घूमने आते थे, वही जगह अब डर और तबाही की मिसाल बन चुकी होती है। हर तरफ टूटी हुई इमारतें, खाली रास्ते और बर्बादी के निशान दिखाई देते हैं। जो पार्क लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था, वही अब इंसानों की सबसे बड़ी गलती बन चुका था। ओवेन और क्लेयर धीरे धीरे उस जगह से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर राहत तो होती है, लेकिन साथ ही एक सच्चाई भी साफ नजर आती है कि इंसान ने कुदरत के साथ खिलवाड़ करके बहुत बड़ी गलती की थी। डायनासोर को दोबारा जिंदा करना और उन्हें कंट्रोल में रखने का घमंड आखिरकार टूट गया। दूसरी तरफ बचे हुए लोग उस आइलैंड को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ जाने लगते हैं। हर कोई इस हादसे को कभी न भूलने वाली याद के रूप में लेकर जा रहा होता है। यह घटना उन्हें सिखा देती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। आखिर में ओवेन और क्लेयर एक बार पीछे मुड़कर उस टूटे हुए पार्क को देखते हैं, जहां अब सिर्फ खामोशी बची होती है। उनके मन में एक ही बात होती है कि अब इस जगह को ऐसे ही छोड़ देना ही बेहतर है। और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि कुदरत से बड़ा कोई नहीं होता, और जब इंसान उसकी हदें पार करता है तो अंजाम हमेशा खतरनाक ही होता है।